हन्ना दुखित से रहने वाली थी, तब तक ठीक से भोजन भी करने वाली नहीं थी। क्यों ऐसे? उसके जो अपमान के कारण, निंदा के कारण बहुत वरी होने वाली थी बेचारी। बहुत ही परमेश्वर जवाब देता है करके पता है, इसलिए प्रार्थना को आती थी, इसलिए प्रभु की उपस्थिति में आती थी। लेकिन उसके जीवन में एक शारीरिक संबंधित कमी है। क्या है बोलने से? उसके रहने वाले दुख वेदना की वजह से वो पता नहीं क्यों विचार से रहने वाली थी, दुख से रहने वाली थी, ठीक से भोजन करने वाली नहीं थी, दुखित से रहने वाली थी। लेकिन जब वे परमेश्वर एली के द्वारा बात किया है, वो बात हन्ना के हृदय में विश्वास को पैदा किया है। हन्ना के हृदय में एक अच्छे बीज सा बोया गया। मेरा परमेश्वर मुझे निश्चय जवाब देगा, वैसा वाला भरोसा जब वे हन्ना के हृदय में आया है, क्या किए वो? रोना छोड़ दी है। क्या की है? विचार करना छोड़ दी है। क्या की है? भोजन करना शुरू की। अब उसका चेहरा देखने से क्या दिखता है? शांत दिखता है। उसका चेहरा देखने से क्या दिखता है? वो निर्भय से रहे जैसा दिखती है। उसका चेहरा देखने से क्या दिखता है? वे बहुत परेशान से दिखती है। परमेश्वर मेरी प्रार्थना का जवाब दे रहा है, वैसे बोलने वाला कॉन्फिडेंस उसके चेहरे पर दिख रहा है। सुन रहे क्या? आप और मैं जब वैसा वाला चेहरा परमेश्वर को अगर दिखाते हैं, परमेश्वर उनके काम को तेरे जीवन में शुरू करता है करके वो सत्य को नहीं भूलना। हमारे जीवन में परमेश्वर हमारे लिए जो छिपाया उसे अगर पाना है बोलने से, कृपया सुनिए, एक बार परमेश्वर तेरा चेहरा देखता है। मेरी बात आपको समझ में आया क्या? आप करने वाले प्रार्थना को परमेश्वर जवाब पाना है करके आशा करने से एक बार तेरा चेहरा देखता है। वो चेहरा अगर रोने जैसा अगर दिखने से, ये क्या है ये? हाँ, अभी टाइम नहीं हुआ और टाइम नहीं हुआ किसके लिए? जवाब देने के लिए। और रोती सूरत ही तो कोई फायदा नहीं है। अगर रात को ही जवाब देने के लिए परमेश्वर तुझे देखा है, शायद क्या रात में देखा? क्या ब्रदर, रात में ही रोया मैं। तेरी करनी क्या करेंगे? रात में ही रोने से और क्या करेंगे? आपको याद है क्या उस दिन यीशु मसीह नाव में चिकले का आधार लेकर वो विश्राम कर रहा है। चेले नाव को चला रहे हैं। इस बीच लहरें बढ़ते हुए वो नाव को इधर उधर कर दे रहा है। इधर उधर होने से नाव उल्टा होने की परिस्थिति आ गई है। तब साधारण से हमको क्या करना है? यीशु को बताना, उतना ही है ना? उतना ही है ना? वो लोग वही करे। क्या किए? पानी से वो नाव इधर उधर हिलने से, लहरों के द्वारा हिलने से, तब गुरु हम लोग नष्ट होने को है। यानी क्या किए वो लोग? प्रार्थना ही करे ना, वो परमेश्वर से ही बोले ना। नष्ट हो रहे बोल रहे, नाव हिल रहा है कते, लहरें बढ़ रही है कते, संकट की ओर जा रहे कते, इसलिए वो लोग क्या करे? हे गुरु, नष्ट हो रहे हैं। वैसे करके गड़बड़ी करके यीशु को उठाए हैं। यीशु उठने के तुरंत ही चारों ओर देखने से लहरें बढ़ रहे हैं। तब यीशु ने क्या बोला? करेक्ट समय पर उठाए करके बोला क्या? हाँ, बोला क्या? बताइए। अच्छा हुआ 10 मिनट देरी नहीं करे करके बोला क्या? मेरे जैसा रहने से वैसे ही बोलने वाला था। क्या बोला है आप ही बताइए। क्यों नहीं बात कर रहे? पतरस को देखा है, मुंह छोटा हो गया। याकूब को देखा है, चेहरा सारा भय से, आंदोलन से भर गया। वे किसका चेहरा देखने से भी सबके चेहरे पर आंदोलन, भय, हाँ, चिंता, विचार। चारों ओर देखने से समुद्र की लहरें, इनके चेहरे सारे बेविकार से तैयार हुए। तब यीशु समय पर उठाए करके बोला क्या? अल्प विश्वासी। अवार्ड दिया। हाँ, क्या अवार्ड? अवार्ड? छी, अल्प विश्वासियों।
वो क्या प्रभु, कष्ट आया ना, लहरें ऊपर गिर रहा है, मर जाएंगे करके डर से आपको उठाने से डांटते हैं क्या? यानी नाव अगर डूब जाने से मर जाएंगे क्या? ना मर के और क्या होगा? मैं हूं ना उस नाव में, उस नाव में मैं हूं ना। मैं जहां पे रहता हूं वह मृत्यु नहीं रहेगा ना। तालियां मारे। लेकिन आपको एक विषय पता है? आपको एक विषय पता है क्या? मत्ती सुसमाचार से, हाँ, यूहन्ना सुसमाचार आखिर तक पढ़िए। यीशु जहां रहने से वहां पे मृत्यु नहीं है। चाहे तो देख लीजिए, आप कभी भी देख लीजिए। यीशु जहां रहने से वहां मृत्यु नहीं है। याईर की पुत्री मर गई है करके समाचार आया है। याईर के आशा सारे भी मिट गए। मर गए क्या? मर गई तेरी बेटी। हाय, रुक आईर, डर मत। प्रभु मर गए कहते। प्रभु डर मत, तू धैर्य से रह, तू मेरी बात को मान, मेरे साथ आ। यीशु मसीह याईर के घर में गया। वो छोटी बेटी को देखकर, बेटी उठ करके बोला है। उठ के बेटी, क्यों ऐसे, क्यों ऐसे? ये प्रभु जीवनदाता, उनके आगे मृत्यु बिल्कुल नहीं खड़ेगी। आपको सिर्फ एग्जाम्पल बोला। यीशु मसीह जहां कहीं भी रहे, शव उठ बैठे। चाहे तो देख लीजिए। कहां पे लगाए लाजर को? देखिए, उस गुफा में लगाए। चलो जाएंगे वहां पे। बीच में आ गए सिस्टर। कौन सी सिस्टर? मार्था सिस्टर। प्रभु मरकर 4 दिन होकर सड़कर दुर्गंध आता होगा। मार्था, मार्था, अगर तू विश्वास करेगी, परमेश्वर की महिमा को देखेगी करके नहीं बोला क्या? बाजू हट। यीशु मसीह वो कब्र के पास गया है, पत्थर को हटाओ करके बोला। पत्थर को हटाया। हे लाजर निकल आ। इतना ही जी। मर गए सो लाजर, मरा हुआ लाजर चलते हुए बाहर आया। हमारा परमेश्वर कितना अद्भुत सा है जी। यीशु मसीह उस रास्ते से आ रहा है कते। वे लाश को इस रास्ते से ले जा रहे हैं कते। अब यीशु मसीह इधर से आ रहा है और लाश उधर से आ रहा है। अब पूछ रहा हूं, ये लाश जीवनदाता यीशु मसीह को पार करके जाएगा बोलेंगे क्या? जाएगा क्या? उस दिन वही हुआ। वो लाश वैसे आ रहा है, यीशु ऐसे जा रहा है। वो माता बहुत रो रही है। जीवनदाता, हाँ, जीवनदाता को पार करके एक लाश जा सकती है बोलेंगे? वहां तक आने के बाद यीशु अर्थी को छुआ है। लाश सा रहने वाला वो लड़का उठकर बैठा है। आप लोग बाइबल को ध्यान से पढ़िए। यीशु वो कभी भी फ्यूनरल सर्विस में भाग नहीं लिया। मेरी बात समझ में आया क्या? मैं प्रकट करने वाला मेरा जीवते परमेश्वर समाधि कार्यक्रम में कभी भाग नहीं लिया। क्यों ऐसे? वो जहां रहने से भी वहां पे समाधि में रहने वाले भी उठकर बैठे हैं। सो अब यीशु मसीह नाव में रहने से ये चेले बोलते हैं, हे गुरु नष्ट हो। क्यों नष्ट होते हैं यीशु रहने से? उन्हें क्या नहीं है? इसलिए यीशु मसीह उठने के तुरंत ही डांटा है। अल्प विश्वासियों, आपका विश्वास कहां गया? मैं जहां रहता हूं वहां मृत्यु नहीं होगा। मैं जहां रहता हूं कुशल रहता है। उतना ज्ञान नहीं है क्या आपको? क्यों डर गए आप? उनके चेहरे पर जब परमेश्वर उस विचार को, उस चिंता को, वो गड़बड़ी का एक्सप्रेशंस देखा है, परमेश्वर हाँ उन्हें डांटना नहीं छोड़ा। मुंह पर एक्सप्रेशंस मत दिखाइए। समझ आया क्या मेरी बात? परमेश्वर की उपस्थिति में आने पर हमारे चेहरे को देखने से परमेश्वर खुश होना है। क्या है? मेरे पुत्र को मेरे प्रति कितना भरोसा, मेरी पुत्री को मैं बोलने से कितना भरोसा।
वो हम लोगों को दिखाना है। तब से वो हन्ना दुखित से रहना छोड़ दी है, तब से भूखा रहना छोड़ दी है। नेक्स्ट वर्स में ही जवाब आ गया है, नेक्स्ट बात में ही, नेक्स्ट वचन में ही जवाब आ गया है। नंबर 2, नबुकदनेस्सर, हमें किस बात की चिंता नहीं है, तू क्या कि हमें ले जाकर धधकते हुए भट्टे में डालता है करके बिल्कुल डर नहीं है, चिंता नहीं है। क्यों पता है क्या? हमारा परमेश्वर सामान्य नहीं है, तो भट्टे में अगर डालने से भी धधकते हुए भट्टे में से छुड़ाने के लिए हमारा परमेश्वर सामर्थी है। वो भरोसा उन्हें बिना चिंता के की है। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, चिंता करना भी पाप है, मत भूलिए। चिंता करना भी गलत है, मत भूलिए। परमेश्वर की उपस्थिति में आंसू बहाना है, बदलाव ना रहने वाले पति के लिए आंसू बहाना है, बदलाव ना रहने वाले पत्नी के लिए आंसू बहाना है, नष्ट होने वाले आत्माओं के लिए जिम्मेदारी से प्रार्थना करना है, विलाप करना है, वो दूसरा है। लेकिन मुझे जवाब नहीं आ रहा है करके मैं कितना इंतजार कर रहा हूं, आशा किए गए को अभी तक पा नहीं पा रहा हूं करके परमेश्वर के प्रति संदेह से या फिर परमेश्वर के प्रति अविश्वास से या फिर तेरे में जो भय को देके है, आंदोलन को देके है, वो तुझे उलझन में डालेगा। वो चिंता को, वो आंदोलन को, यानी परमेश्वर पर संदेह को, परमेश्वर पर विश्वास करने वाला तू जितना विश्वास करना है उतना ना करने के कारण ही तुझ में जो भय है ना, वो तुझे संकट लाएगा। इसलिए हमारे जीवन में क्यों पाने वाले आश्चर्य अद्भुत कार्यों को क्यों नहीं पा रहे हैं बोलने से जितना विश्वास करना है परमेश्वर पर उतना विश्वास नहीं कर रहे हैं। बेकार से डरना, बेकार से चिंता करना, बेकार से आंदोलन पाना, ऐसे वाले तत्व के कारण ही हमारे जीवन में जो पाना है उसे नहीं पा रहे हैं। उत्तर भारत के लोगों के लिए शुभवार्ता। यदि आपके शहर में कलवरी महोत्सव की मीटिंग परमेश्वर के जन डॉक्टर पी सतीश कुमार के द्वारा आयोजित करना चाहते हैं तो कृपया इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9000-600-700। उत्तर भारत के पासबानों के लिए शुभवार्ता। कलवरी टेम्पल उत्तर भारत के शहरों में पास्टर्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन करना चाहता है। यदि आप अपने शहर में आयोजन करना चाहते हैं तो कृपया इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9000-600-700। हन्ना वो कैसी माता है पता है? वो एक अद्भुत सा पाठ सीखी। क्या है बोलने से सच ही है। मुझे बच्चे नहीं है, शादी बहुत पहले हुआ। एक विषय पता चल गया, क्या है बोलने से कमी मेरे पति में नहीं है, मुझ में है। ये कैसे पता चला हमें? तब वे हॉस्पिटल को ले जाकर स्कैनिंग करवाए क्या? नहीं, पनिन्ना के द्वारा एल्काना बच्चे उत्पन्न किया, इसलिए मेरे पति के द्वारा पनिन्ना के द्वारा बच्चे उत्पन्न किया है, इसलिए मेरे पति में कोई कमी नहीं है। अगर रहने से मेरे शरीर में ही रहना है। गौर करना है, उस दिन हन्ना, उसे पता है कमी कहां पे है, किसमें है, लेकिन परमेश्वर पर विश्वास की, भरोसा करी। करना ही नहीं बल्कि उस भरोसा को पकड़कर विचार करना, दुखित होना छोड़ दी। जब वे विचार करना, दुखित होना छोड़ दी है, उसके जीवन में परमेश्वर छिपाया गया अद्भुत सा वो आशीष को आंखों से देखना शुरू की। वही बोल रहा हूं, आज हमारे जीवन में उसे सीखना है। किसे सीखना है?
वे अपने आप को देखने से निराशा। मेरा पति अच्छा स्वस्थ है, देखिए पनीना भी स्वस्थ से है, इसलिए ही है ना वो बच्चे उत्पन्न किए। मेरे और मेरे पति को बच्चे उत्पन्न नहीं है बोलने से मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, शायद मुझ में कुछ कमी है, शायद मुझ में ही कुछ कमी है, शायद। अपने आप को वो देखने पर निराशा। उस घर में अच्छी तरह से बच्चे घूम रहे हैं, ये घर में नहीं घूम रहे, उसके चारों ओर देखने पर निराशा। सबके गोद में बच्चे हैं, उसके गोद में ही बच्चे नहीं है, अपने आप को देखने पर निराशा। इन सब के बीच में एक दिन हन्ना परमेश्वर की बात को स्वीकार करी, विश्वास की, विचार करना, चिंता करना, दुखित होना छोड़ दी है। वे जब छोड़ दी है तब ही परमेश्वर के अद्भुत को आंखों से देखना शुरू की। वो आज कैसी माता है आपको बता रहा हूं। उसके चारों ओर के परिस्थिति को देखकर चिंता करने वाली माता नहीं है। वे सब को देखकर रोने वाली नहीं थी, एक समय पर वैसे थी। वो अपने आप को देखकर रोने वाली व्यक्ति ही है, लेकिन ये 18 वचन से नहीं। वो अपने आत्मिक जीवन में एक सीढ़ी चढ़ी, वो एक ऊंचा सीढ़ी। हन्ना कैसी वाली माता है, उसका जो आत्मिकता कैसा है, किस रीति से अपने जीवन में जवाब नहीं मिलेगा करके वैसे वाले वातावरण के बीच में अद्भुत सा जवाब पाली है। सुने हैं ना, हमारे जीवन में भी परमेश्वर छिपाए गए अद्भुत से आशीष को पाना है बोलने से कैसे वाले हृदय के स्थिति को, कैसे वाले विश्वास को, कैसा वाला आत्मिकता को, कैसा वाला व्यक्तित्व को हमें परमेश्वर को दिखाना है। आज प्रभु आपसे बात किया है क्या? तो वैसा वाला आत्मिकता, वैसा वाला विश्वास, वैसा वाला व्यक्तित्व हमको दिखाने के लिए परमेश्वर की कृपा पूछेंगे क्या? प्रभु आप देखने पर मैं अल्प विश्वासी सा दिखने की जरूरत नहीं है प्रभु। आप मुझे देखने से, रोती सूरज से, अविश्वासी सा, अविश्वास से दिखने की जरूरत नहीं है प्रभु। आप मुझे देखने से विचार करने वाले सा, दुखित होने वाले सा। और कितने दिन मेरा जीवन, और कितने दिन वैसे निराशा होने वाले व्यक्ति सा, चेहरा सारा जूरी से, चिंता से रहने से। आपकी दृष्टि में दिखने की आवश्यकता नहीं है। तुझे नौकरी नहीं है, फिर भी तुझे क्यों इतना धैर्य? क्यों बोलने से एक दिन प्रभु मुझे देता है इसलिए। तुझे बच्चे उत्पन्न नहीं हुए, फिर भी तुझे क्यों इतना कॉन्फिडेंस? क्यों बोलने से परमेश्वर एक दिन मुझे देता है इसलिए। क्यों विचार नहीं करता तो? क्यों चिंता नहीं करता तो? मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरा परमेश्वर मुझे सही समय में संतान देता है। सही समय में मुझे क्या आवश्यकता है वो मुझे देता है। मुझे क्यों डरना है? मुझे क्यों चिंता करना है? मुझे क्यों विचार करना है? मुझे क्यों डरना है? मुझे आंदोलन सा क्यों रहना है? मुझे जरूरत नहीं है। भाई और बहन, तुझे देखने वाले कोई बोले क्या, कभी बोले क्या, ब्रदर आपको क्यों इतना धैर्य? कहाँ का आपको ये धैर्य? सिस्टर आपको कहाँ से आता ये धैर्य? अगर आपके स्थान में कोई और रहने से वो निश्चय ही कोलैप्स होने वाले थे, निश्चय वे गिर जाने वाले थे। आपको कहाँ से आया ये धैर्य? मेरे प्रभु पर भरोसा करने से आया, मेरे प्रभु पर निर्भर होने से आया। भाई और बहन, धैर्य से जीवन बिता। वो धैर्य केवल मसीह पर निर्भर होने से आता है, मसीह पर भरोसा करने से आता है। तब तक वे हन्ना वेदना से, गुस्से से, बहुत दुख से, बहुत विचार से तड़पने वाली थी। लेकिन उस दिन शमूएल 1:18 में हम देखे जैसा परमेश्वर एली के द्वारा बात करने पर उस दिन से अब तक दुखित से रहना छोड़ दी है। परमेश्वर अगर आज तुझसे अपने सेवक के द्वारा बात कर रहा है, शायद दुखित से रहना तू छोड़ देता है क्या? रोती सूरज से रहना तू छोड़ देता है क्या?
विचार करना छोड़ देता है क्या? निराश होना छोड़ देता है क्या? चिंता करना छोड़ देता है क्या? यह सच है। तो कितना प्रयत्न करने से भी वो प्रयत्न असफल होने से सहज से निराशा आता है। सहज रूप से तू उदास हो सकता है, लेकिन भाई और बहन, तू परमेश्वर पर भरोसा करने से, उन पर निर्भर रहने से, तेरा दुख, तेरा विचार तेरे मुंह पर बिल्कुल नहीं दिखेगा। क्यों ऐसे? मेरे परमेश्वर को समस्त पता है। वो परमेश्वर समस्त को देख रहा है। सही समय पर मुझे जवाब देगा, जवाब देता है। सही समय में मुझे जवाब देता है। उस दिन शद्रक, मेशक, अबेदनगो मुंह पर चिंता नहीं है, भय, आंदोलन नहीं है। क्यों ऐसे? परमेश्वर पर उनको भरोसा है। कौन से समय में? प्राण जाने के समय में। कितना भरोसा जी! हन्ना रोना, दुखित होना छोड़ दी है। हन्ना भूखा रहना छोड़ दी है। अब उसका चेहरा देखने से कितना ही प्रकाश सा है, प्रशांत से, धीरज सा है। कारण वो परमेश्वर पर संपूर्ण से भरोसा की। परमेश्वर उसको जवाब देता है करके विश्वास है। आज वैसा वाला भरोसे से, विश्वास से, कैसे स्थिति में है, कैसे समस्या में है, उससे सही समय में प्रभु तुझे जवाब देता है करके वैसे विश्वास से। आज जहां से तू संतोष से जाएगा क्या? एक माता सा उस दिन हन्ना, उसका जो दिखाए गए विश्वास को उसके बाद कितना ही धैर्य से निर्णय ली है, पता है आपको? कोई माता वो निर्णय नहीं लेगी, कोई पिता वो निर्णय नहीं लेगा। वैसा वाला निर्णय उसके बाद वो माता ले पाई। उतना धैर्य उसे कहां से आया? देखिए, यहां से ही। क्या है? मेरा परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर देख रहा है। समस्त उनको पता है। ये भरोसा ही उस दिन दूसरी सीढ़ी चढ़ने के लिए हन्ना को सहायता मिली। आज परमेश्वर तुझसे बात किया है क्या? विचार में ना रहकर, चिंता ना करके, दुखित से ना रहकर, परमेश्वर की संतान सा उन पर भरोसा करने सा, चाहे कुछ भी होने से निर्भय से परमेश्वर पर निर्भर होकर जीने के लिए अब से वे विचार करना, दुखित होना छोड़कर प्रभु की आशा अनुसार जीने के लिए तैयार है क्या? हाँ बोलने वाले आपके हाथ को दिखाएंगे क्या? हे मेरे पवित्र, प्रेमी, दिव्य वाले हमारे स्वर्ग के पिता, धन्यवाद पिता। हन्ना उसके जीवन में जो भी आशा की है, प्रतिफल आशा किए गए इच्छा का तुरंत जवाब ना आने से भी आपकी उपस्थिति को आना नहीं छोड़ी। आपकी उपस्थिति को आती थी, प्रार्थना करने वाली थी। पिता जवाब दोगे वैसे करके विश्वास करती थी। पिता हम भी हमारे जीवन में तुरंत जवाब नहीं आया है करके आशा और प्रार्थना करने से भी जवाब आलस्य हो रहा है करके आप पर ही छिड़ते हैं, रूठते हैं, आपकी उपस्थिति को आना भी पसंद नहीं दिखाते। पिता हम चिंता करते हुए, विचार करते हुए, दुखित होते हुए, निराशा से अगर रहने से हम इनडायरेक्ट से बोल रहे हैं हमारा परमेश्वर से संभव नहीं है करके, इसलिए हम रो रहे हैं करके। लेकिन जब हम हमारे हृदय में विश्वास से, हमारे मुंह पर वो कॉन्फिडेंस को, हमारे भरोसे को दिखाते हैं, वो धैर्य को दिखाते हैं, तभी ना आप हमारे पक्ष में कर जो भी अद्भुत कार्य करना है उसे करते हैं, आश्चर्य कार्य करते हैं। प्रतिज्ञा के बीज को उसके हृदय में डाला है। वो बीज बोने पर वो विश्वास की, अद्भुत कार्य को आंखों से देखी। पिता पूछ रहा हूं, वैसा वाला विश्वास, वैसा वाला भरोसा मुझे, हम सबको दया कर करके यीशु के नाम में मांगते हैं पिता, आमीन। सबको शलोम। मैं पहले कम्युनिस्ट पार्टी अभियान में काम करने वाला था। नियोजित अभियान करते हुए उनसे मेरे जीवन को बिता थे। नक्सलाइट से संबंध रखते हुए उनके साथ वैसे मैं घूमने वाला था। परमेश्वर नहीं है करके अज्ञान से जीने वाला था। मैं परमेश्वर के विरुद्ध गाने गाने वाला था।
परमेश्वर के बारे में बुरा बोलता था। अभियान में काम करते हुए प्रजा को भला करता हूँ करके लोगों में इतना नाम है, लेकिन घर आते ही बेकार जीवन हो जा रहे। वही मेरी पत्नी इस तरह से घूमने से घर कैसे चलेगा करके मेरी पत्नी मुझे पूछने से, मेरी पत्नी बोलने से मैं सुनने वाला नहीं था। मुझे क्यों बोल रही है, मुझे पता है क्या करना है। मैं जो बोलता हूँ तू करना है, मेरी मर्जी के अनुसार जीऊंगा, तू बोलने की जरूरत नहीं है। वैसे मेरी पत्नी की बोलने वाला था। मर्जी के अनुसार मैं उसे मारता था, गाली देता था। मैं बाहर पर स्त्री संबंध लगाकर बहुत पीने वाला था। वह मैं आधी रात होने से भी पत्नी बच्चों को भी ना देखकर पाप का दास्ता होकर, पीने का दास्ता होकर, व्यभिचार का दास्ता होकर मेरे मर्जी के अनुसार मेरे जीवन को नष्ट करने वाला था। मैं भरोसा किया गया कम्युनिस्ट सिद्धांत, लोगों को भू संबंधी आवश्यकताएं पूरा कर पाया, लेकिन खराब हुए सो मेरे जीवन को मैं भरोसा किया गया कम्युनिस्ट सिद्धांत मुझे बदल नहीं पाया। जानवर से भी बदतर सा मैं वैसे जीते। एक दिन टीवी ऑन किया, अचानक से लगभग रात के 9:30 बजे कलवरी आवाज सुनाई दे रहा है। वो वचन सुनकर मेरी आंखें खुल गई। कलवरी टेम्पल को आया। प्रभु के जन बोले गए वचन मेरे हृदय को छुआ है। मुझ में रहने वाले पाप से छुड़ाया है, मेरे अज्ञान को मिटा दिया है, मुझे बदल पाया है। उस दिन से मैं पूरी तरह से बदल गया हूँ। तब से मुझे बदले गए इस परमेश्वर के वचन के लिए मैं नलगोंडा से कलवरी टेम्पल को हर रविवार परिवार के साथ बच्चों को लेकर आ रहा हूँ। हम आना ही नहीं बल्कि और एक को हर रविवार को निश्चय साथ लेकर आ रहा हूँ। मुझे ये थोड़े से तनख्वाह को परमेश्वर दिया है। वो तनख्वाह 4,000 रुपये। मुझे 4 बच्चे हैं। मेरे बच्चों को मैं पालते 4,000 तनख्वाह में लाखों लोगों को ये सुसमाचार को बांटना है करके मैं आशा से कलवरी आवाज की सहायता की। इतना महान वचन बोले गए सतीश कुमार जी भाई को मेरा धन्यवाद। मेरे जीवन को बदले गए यीशु मसीह को महिमा, आदर, पराक्रम उनको ही जाए। उत्तर भारत के लोगों के लिए शुभवार्ता। यदि आपके शहर में कलवरी महोत्सव की मीटिंग परमेश्वर के जन डॉक्टर पी सतीश कुमार के द्वारा आयोजित करना चाहते हैं तो कृपया इस फोन नंबर पर संपर्क करें 900-600-700। हमारा एड्रेस कलवरी, पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कुकटपल्ली, हैदराबाद 72।